ये है हौस खास। ये हौस खास का एरिया है। यहाँ पर हौस खास है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ये है अंदर का मंजर, बहुत ही शानदार है। और ये तो फ्रेंड्स वो देखते हैं उसमें सामने क्या है। ये है फिरोज शाह का मकबरा। फिरोज शाह की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई और उन्होंने अपना मकबरा जो है 1350 की इस इमारत की मरम्मत सन 1508 ईस्वी में बादशाह सिकंदर लोदी के आदेशानुसार करवाई गई थी। कक्ष के बीचों बीच बनी कब्र फिरोज शाह की है, जबकि संगमरमर की अन्य कब्रें संभवतः शायद उनके पुत्र और पोते की रही होंगी। सामने देखते हैं अब क्या चीज है। ये मदरसा है, बताया जाता है मदरसा। चलते हैं अब अंदर, देखते हैं क्या। पहले इस साइड घुमाओ। ये भी कुछ रहा होगा उस जमाने में बैठने के लिए। ये ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन बंद है आजकल। इसको बताते हैं ये मदरसा है। कई गेट है और हवा के लिए, रोशनी के लिए वेंटिलेशन भी है। यहाँ पर अच्छी हवा आ रही है और वो सामने से झील का नजारा है, उधर दिखा दो। इधर ये बहुत बड़ी झील है, शानदार नजारा है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जमाने में एक तालाब बनवाया था पानी की पूर्ति के लिए और पानी के सोर्स के लिए। तो क्योंकि दिल्ली में पानी की शॉर्टेज थी तो इस तरह के तालाब बनवाए जाते थे। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, इसलिए इस तालाब को हौस का नाम दिया गया। पहले इसको अलाई हौस के नाम से जानते थे। यहाँ पर जाने का भी रास्ता है। मैं नीचे जा रहा हूँ, फिर फोन करता हूँ। तो फ्रेंड्स अब हम नीचे की तरफ आ गए हैं और देखते हैं ये छोटे छोटे रूम क्या चीज है। आ रही लाइट आ रही ठीक। तो फ्रेंड्स ये ऊपर तक है, दिखाते हैं। यहाँ पर ये विंडो है और यहाँ पर रोशनदान है वेंटिलेशन वगैरह के लिए। तो ये एक जेल थी, क्योंकि कैदियों को भी रखना पड़ता था। बहुत से कैदी हुआ करते थे, कुछ शाही कैदी होते थे और कुछ दूसरे कैदी हुआ करते थे। जो शाही लोग उनको कैद करके रखते थे। ये जेल खाना बनाया गया था। ये ऊपर जाने का रास्ता है
अब सामने ही चलते हैं फिर दोबारा। सामने हॉल, नीचे कहाँ से जाएंगे? देखते हैं अंदर क्या है। इधर भी कोई रास्ता बना हुआ है, अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। अंधेरा, ये सीक्रेट रास्ते थे उस जमाने के, ये खुफिया रास्ते थे। जरूरत पड़ने पर ऐसे रास्ते बनाए जाते थे। रास्ता ऊपर जा रहा, जो अटैकर्स होते थे, आक्रमणकारी होते थे, उनको उन रास्तों का पता नहीं होता था, तो सेफ जगह से राजा निकल जाया करते थे। टूट गई। ये बंद है नेट। यहाँ पर ये सामान रखा जाता था। टोटल मोबाइल। ये पत्थर बहुत हैवी हैं और ये पत्थर यहाँ भी जमे हुए हैं और ऊपर भी बहुत मजबूती से लगाए गए हैं, इसलिए ये 900 साल से भी लगे हुए हैं। 900 साल हो गए इसको। ये सामने हमारे बिल्डिंग है। अब ये क्या है हम देखेंगे इसको जा करके। इसको कहते हैं 3 गुंबद वाली हैं इस गुंबद के अंदर। ये भी यहाँ पर इसी तरह के मोटे मोटे पिलर हैं और ये नीचे की तरफ देखते हैं क्या है।
पीछे को दिखा दो। चारों तरफ। तो अब चलते हैं हम नीचे, देखते हैं क्या है। और ये भूल भुलैया जैसे रास्ते जो बने हैं, ये किस लिए बनाए गए थे? देखते हैं क्या है। ये अंदर रूम है, ये जगह जगह रूम बने हैं। और यहाँ पर भी है ये साइड। ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये हौज है। ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। यहाँ पर पानी की कमी रहती थी, तो ये एक पूरा शहर बसाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ये तालाब बनवाया था, लेकिन अब ये एक झील टाइप की बन गई है और इसको हौज खास कहते हैं। पुराने जमाने में इसको अलाई खास भी कहते थे। ये भी रूम है, थोड़ा आगे आओ, क्लियर आएगा जहाँ से। अब क्लियर है, पूरा ऊपर छत दिखा दो। ये भी रूम है इसमें। यहाँ पर बहुत सारे इसी तरह के रूम बने हुए हैं। ये थोड़ा सा यहाँ वेंटिलेशन और रोशनदान है, या विंडो कह सकते हैं इसको। ऊपर जो है ये विंडो थी। और यहाँ पर ये गेट हुआ करता था। ये बहुत बड़े बड़े पत्थर है और ये रास्ता छोटा सा है। मैं बताता हूँ कैसे। ये बिल्डिंग अपने जमाने में यहाँ से वहाँ तक पूरी बनी हुई थी और ये छत थी, लेकिन टाइम गुजरने के बाद ये छत जो है गिर चुकी है। इस महल को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था मंगोलों से सेफ्टी के लिए और मंगोलों से हिफाजत के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल को बनवाया था, क्योंकि मंगोलों ने 6 बार यहाँ पर अटैक किए थे, तो 6 बार अलाउद्दीन खिलजी ने उनके बड़े हमले को नाकाम किया था और यहाँ से हिंदुस्तान से उनको खदेड़ करके बाहर निकाला था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सल्तनत को चलाने के लिए और अपने राज्य को चलाने के लिए उसने कई अध्यादेश जारी किए थे। उन अध्यादेश में से ये था जिससे उसके जो लोगों में बगावत होती रहती थी और उसके खिलाफ जो बागी हो जाया करते थे या सल्तनत छीनने के लिए तरह तरह की कॉन्स्पिरेसी और षड्यंत्र रचा करते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए उसने कई अध्यादेश जारी किए थे। तो उसमें से और कई फ्रॉड को भी ख़त्म करने के लिए उसने इस तरह की कई चीज़ें निकाली थी, जिसमें से कहते हैं कि दाग सिस्टम था एक, तो जो घोड़े को दाग करके उसकी निशानी और पहचान बनाई जाती थी। और उसके बाद एक और सिस्टम उसने लागू किया था कि जो अमीरों की मीटिंग्स हुआ करती थी, उनके फंक्शन हुआ करते थे, आपस में बैठ करके वो सल्तनत के खिलाफ जो प्रोग्राम बनाया करते थे, उनके प्रोग्रामों को ख़त्म करने के लिए, ताकि वो कोई अलाउद्दीन के खिलाफ या सल्तनत के खिलाफ कोई दूसरा षड्यंत्र न रचे, कॉन्स्पिरेसी न बनाए या कोई साजिश न करें, तो उसने उनकी मीटिंग्स को ख़त्म किया था। आपस में अमीरों के मिलने जुलने पर रोक लगा दी थी। कुछ लोग अलाउद्दीन को जालिम सुल्तान भी कहने लगे थे। खिलजी वंश के खात्मे के बाद जब तुगलक वंश का दौर आया, तो उसमें फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर इस 3 गुंबद वाले हॉल को बनवाया। यहीं पर बैठ कर के वो अपनी और
अपने सलाहकारों से, अपने कैबिनेट के मंत्रियों से राय मशवरे किया करते थे। इसको बताते हैं फिरोज शाह का मकबरा। इस सीरी फोर्ट कॉम्प्लेक्स में फिरोज शाह तुगलक ने अपनी जिंदगी में ही एक अपने लिए मकबरा भी बनवाया था। इस मकबरे में फिरोज शाह की कब्र है, उनकी बीवी की और उनके बेटों की भी कब्र है। ये मकबरा बहुत ही शानदार है और इसमें ब्यूटीफुल डिज़ाइन से ऊपर डिज़ाइन बनाए गए हैं, ब्यूटीफुल कलर से ऊपर डिज़ाइन बनाए गए हैं। लेकिन ये पहले से अब टूट गई है। ऊपर से इसकी किनारी दिखाई दे रही है कि ये टूटी हुई है और ये बहुत बड़ा था, उधर तक खुला हुआ था। ये किला है अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर के 1316 तक दिल्ली सल्तनत पर राज किया और दिल्ली सल्तनत के वो सुल्तान बने रहे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के दौर में मंगोलों का बहुत जोर था और वो हिंदुस्तान पर बार बार हमला किया करते थे। इस वजह से अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को बनवाया था। तो अलाउद्दीन ने एक चीज और सिस्टम चलाई कि वो दाग सिस्टम चलाया कि वो जो बेहतरीन नस्ल के घोड़े होते थे उन पर जो है वो दाग लगा दिया करते थे और निशानी लगा दिया करते थे पहचान के लिए। तो बताया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है 4,75,000 फौज थी और वो उनको सैलरी भी दिया करता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने इतनी बड़ी अपनी सल्तनत को कायम किया और 20 साल तक अपनी सल्तनत चलाई और सुल्तान बने रहे। जो घोड़ों की पहचान थी, घोड़ों की पहचान दाग सिस्टम इसलिए किया था कि लोग जो है 100 घोड़े के पैसे ले लिया करते थे और 50 घोड़े दिया करते थे या कमजोर घोड़े दिया करते थे। तो पहले के बादशाहों के जमाने में भी ऐसा होता था। तो उस घोड़ों की कमजोरी की वजह से और क्योंकि वो ज्यादा देर लड़ाई में टिक नहीं पाते थे तो वो बादशाह हार जाया करते थे। इसलिए ये खिलजी का जो डिसीजन था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ डिसीजन था। अलाउद्दीन खिलजी ने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम किया था, वो था अपने फौजियों की, अपने सैनिकों की आईडी बनवाना। उनकी एक आईडी प्रूफ बनवाया था जैसे कि आज के तौर में बनवाया जाता है। तो उसने अपने ज़माने में इस तरह का आईडी प्रूफ रखा था। तो उससे क्या होता था, ये सैनिकों में होने वाली गड़बड़ी और फ्रॉड और भ्रष्टाचार से भी उसको रोका गया था। इसका नाम है हौज खास। इसको शाही हौज या रॉयल टैंक भी कहा जाता था। इसको अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 1296 में सीरी फोर्ट परिसर में पानी की पूर्ति के लिए बनाया था। पहले इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर ही अलाई हौज भी था। अब हम आ गए हैं इस किले के पीछे की तरफ। ये है किले का शानदार नज़ारा, दूर तक हमें दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही ये किला बहुत दूर तक फैला हुआ था, लेकिन अब जो है ये टूट गया है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की हिस्टोरिकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।